चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स है तो कभी सोचा है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स होने चाहिए, मतलब कि a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए, वरना तो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा। और अगर b 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, और अगर a 0 होगा तो भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन ये पूरा चैप्टर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलूँगी कि 2 इक्वेशंस दिए होंगे, उसको सॉल्व करने हैं। सॉल्विंग की मेथड्स है अलग अलग, और उससे आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है x और y, जो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 2 लाइन है, ठीक है, तो 2 लाइन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, सपोज़ L1 और L2 लाइन है तो ये दोनों क्या इंटरसेक्टिंग है। अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग है तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग करते हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा, दूसरा सॉल्यूशन तो होगा नहीं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर मुझे सपोज़ 2 इक्वेशन दिए हैं और मुझे वो कोएफिशिएंट से जानना है कि इसमें एक सॉल्यूशन है या बहुत सॉल्यूशन है या तो सॉल्यूशन नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आप मुझे बोलोगे कि भाई ये a1 और b1 क्या है, तो मतलब 2 इक्वेशन मैंने बोला है, 2 इक्वेशन देंगे तो उसका मतलब क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मतलब ये जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो समझने का कि लाइन समझने का कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये चारों में से कोई एक चीज़ अगर आपको पता चल जाती है ना, तो दूसरी 3 चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब दूसरा एक पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, दूसरी एक पॉसिबिलिटी है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, मतलब ये L1 है, L1 के ऊपर ही दूसरी लाइन है L2। तो कितने सारे सॉल्यूशंस है, सोचो, इधर 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 बहुत सारे। तो इसमें सबसे पहले तो ये मैं क्या बोलूँगी, कौन सी लाइन है, ये मेरी कोइंसिडेंस लाइन है। ठीक है, सॉल्यूशन कितने हैं, बहुत सारे, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर सॉल्यूशन एक या उससे ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, कंसिस्टेंटली सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ मुझे पता लगानी है बाय कोएफिशिएंट्स, तो मुझे कैसे पता चलेगा, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। पूरे चैप्टर में ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरी, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, बोलिए। थर्ड पॉसिबिलिटी होगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अगर ये मेरी 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइंस मेरी पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये क्या इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं लाइंस के बारे में लिखूंगी, तो क्या है, ये पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर इसको मुझे कोएफिशिएंट से जानना है तो मैं कैसे जानूंगी, a1 अपॉन a2 इक्वल तो होगा b1 अपॉन b2 से, लेकिन ये दोनों इक्वल होने के बाद c1 अपॉन c2 से नहीं होगा इक्वल। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे, 2 तरीके से फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। 2 तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे, मतलब ऐसे देखिए, सॉल्यूशंस कैन बी फाइंड आउट बाय 2 मेथड्स। वन इज़ ग्राफिकली एंड अनदर वन इज़ एल्जेब्रिकली। ठीक है, ग्राफिकली तो क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू रखेंगे, फिर y मिल जाएगा और उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे और हमें उसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। एल्जेब्रिकली में 3 मेथड्स हैं। वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, अनदर वन इज एलिमिनेशन मेथड
and the third one is cross multiplication method. पहले तो क्या होगा, पहले इक्वेशन दिए होंगे, सिंपल सॉल्व करना है, उसके बाद क्या होगा, प्रॉब्लम सम्स दिए होंगे, उसमें से इक्वेशन बनाओ और बाद में उसको सॉल्व करो. तो हम पहले जाएंगे ग्राफिकली से, ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. ओके, तो पहले मैं फर्स्ट सम ले रही हूँ 2x + 3y = 2. इसमें पहले हम ये इक्वेशन लेंगे 2x + 3y = 2. अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो ये y क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा. तो फ्रैक्शन में अवॉइड करो ताकि ग्राफ करने में ईजी रहे. अगर मैं ये 1 लेती हूँ तो y क्या आ जाएगा, 0. सो लेट x = 1. सो 2 × 1 + 3y = 2. सो 3y = 0. सो y = 0. मतलब जब x 1 है तो y क्या है, 0. सो x एंड y पुट इट हियर. x क्या है, 1, तो y = what, 0. अगेन अब फिर से पॉसिबिलिटी देखो. अगर मैं x = 2 लेती हूँ तो 2 - 4 - 2/3 अगेन फ्रैक्शन. अगर मैं 3 लेती हूँ तो 6 आएगा. सो 2 - 6 इज़ -4, 4/3 वो भी फ्रैक्शन में आ जाएगा. अगर मैं इसको 4 लेती हूँ, x = 4, तो 8 - 6 आएगा, तो वो हो सकता है, ठीक है. सो लेट x = 4. सो 2 × 4 plus 3y = 2. So 3y = 2 - 8. So 3y = -6. So y = what, -2. मतलब when x = 4 तो y = what, -2. तो -2. अब 1 4, ठीक है, 5 6, अब 7 ले लो, पैटर्न बन जाएगी एक. तो x = अगर मैं 7 लेती हूँ तो 14. सो लेट x = 7. So 2 × 7 plus 3y = 2. So 3y = 2 - 14. So 3y = -12. So y = what, -4. ठीक है. So when x = 7, y = what, -4. अब हमारा ग्राफ रेडी है, ग्राफ की वैल्यूज़ रेडी है. यहाँ पे मैंने ऐसे ये जो टेबल हमने सॉल्यूशन का करवाया था वो लिखा है हमने इधर, और यहाँ पे ऐसे मैंने ऑर्डर पेयर्स लिख दिए. अब मैं इसको लेबलिंग करूँगी. अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर क्या है, 7, ठीक है, और मिनिमम नंबर ये दोनों में क्या है, -5. तो ये मैंने x और x डैश कर दिया है. ये x है मेरा और ये मेरा क्या है, x डैश. ये मेरा y है और ये मेरा क्या है, y डैश है. तो दिस इज़ माई 0. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7. यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6. हियर यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7. पहला मेरा क्या है, 1, x का 1 एंड y इज़ 0. x इज़ 1 एंड y इज़ 0. ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा. फिर 4 एंड -2. ये 4 है मेरा यहाँ पे, दिस इज़ 4, नंबर 4 एंड -2, तो ये आएगा यहाँ पे. ओके, दिस इज़ माई व्हाट, A, दिस इज़ माई B, ये मेरा B है. फिर C 7 एंड -4, 7 एंड -4. मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर लूँगी. दिस इज़ माई C. ओके, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है. तो ये मेरी लाइन कौन सी हुई, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो. ठीक है, अब दूसरा हम कर रहे हैं, एक है 0 और -4. सो 0 एंड -4 यहाँ पे आएगा. दिस इज़ माई P. नाउ 2 एंड -5, 2 एंड -5, it will come here. And 4 and -2, 4 and -2. Okay,
सो यहाँ पे मेरा अब मैं इसको कनेक्ट, अब मैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 के सॉल्यूशंस फाइंड करूँगी. सो x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो y इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 4 लेंगे तो y इक्वल्स टू -2. इस तरीके से हमने ये कर दिया. अब हम उसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे. ग्राफ में देखिए पहले 0 और -4, सो ये मेरा P है पॉइंट. उसके बाद है 2 और -3, ये मेरा ये पॉइंट है Q. और उसके बाद है 4 एंड -2, ये मेरा पॉइंट है R. ओके, तो ये लाइन है मेरी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और ये लाइन है दिस वन x माइनस 2y इक्वल्स टू 8. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अब मेरा ये सॉल्यूशन कैसे मैं फाइंड करूँगी ग्राफिकली. तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगी और इसको मैं ये y की तरफ भी ले जाऊँगी. तो दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये है 4 और ये y में है -2. सो मेरा सॉल्यूशन क्या आया, व्हाट इज़ माय आंसर, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -2 इज़ माय आंसर. क्वेश्चन 2, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो पहले हम क्या लगे, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. अब मैं 1 लूँगी तो 12 माइनस 3 9, तो 9/2 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, वो नहीं करना है. 0 लूँगी तो 12 आएगा. ओके, सो लेट x इक्वल्स टू 0. सो 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12. सो 2y इक्वल्स टू 12, सो y इक्वल्स टू 6. x इक्वल्स टू 0, अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, मतलब इवन नंबर ले लो, x इक्वल्स टू 2, सो 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12. सो 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12. सो 2y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू वॉट 3. अब मैं x इक्वल्स टू 4 लेती हूँ. सो 3 इंटू 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 12. सो 12 प्लस 2y इक्वल्स टू 12. सो 2y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0. सो अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ रख देंगे. इफ़ x इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 6. इफ़ x इक्वल्स टू 2, सो y इक्वल्स टू 3. इफ़ x इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू 0. अब हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. लेट x इक्वल्स टू 0, सो 0 माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 1. Let x equals to 1, so 1 minus y plus 1 equals to 0, so 2 minus y equals to 0, so y equals to what, 2. Let x equals to 2, so 2 minus y plus 1 equals to 0, 3 minus y equals to 0, so y equals to what, 3. So अब मैं फिर से इधर x and y, so if my x equals to 0, y equals to 1, x equals to 1, y equals to 2, and x equals to 2, y equals to 3. अब मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख दूँगी 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 and 6. पहला मेरा कौन सा है, 0 and 6. सो x एक्सिस इज 0 and 6, यहाँ पे मेरा a होगा. देन 2 and 3, सो x में 2 एंड y में 3, ये मेरा b होगा. एंड 4 and 0, सो 4 and 0 ये मेरा यहाँ पे होगा, इट इज़ c. ओके, नाउ दूसरा मेरा होगा 0 and 1. 0 and 1 मेरा यहाँ पे होगा, डेट इज़ p. देन 1 and 2, ये मेरा यहाँ पे होगा, डेट इज़ q. एंड देन 2 and 3, 2 and 3 ये मेरा होगा R ऑल्सो. अब मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी. ये मैंने ज्वाइन कर लिया. ये मेरी लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. याद रखना ये लेबलिंग है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. और ये मेरा x माइनस वाई प्लस 1. अब ये मेरा क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो मेरा x क्या हुआ 2 और ये मेरा क्या है 3. सो मेरा आंसर इज़ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3.
2x plus 3y equals to 8. So 2x equals to 8 minus 3y. So x equals to 8 minus 3y डिवाइड बाई 2. ये 2 इसीलिए कि ताकि थोड़ा सा इजी रहे. तो अगर मैं y इक्वल्स टू 1 लेती हूँ तो 5/2 आएगा. सो लेट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 8 माइनस 0 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4. लेट y इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2. सो 2/2 इज इक्वल टू 1. लेट y इज इक्वल टू 4. सो x इक्वल्स टू 8 minus 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0/2 विच इज़ इक्वल टू 0. तो हमारी ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो गई? टेबल बना दो. x और y. सो पहला हमने y क्या लिया 0 तो x इज़ 4. y क्या लिया हमने 2 तो x इज़ 1 एंड y हमने लिया 4 तो x इज़ 0. नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 2y माइनस 3. लेट y इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3. 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1. लेट y इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3. सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. लेट y इक्वल्स टू 3. So x equals to 2 into 3 minus 3. So 6 minus 3 which is equal to 3. अब यहाँ पे x डैश y डैश मैं नंबरिंग कर लेती हूँ इधर 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे -1 -2. सो पहला पॉइंट हमारा क्या है 4 एंड 0. x में 4 और y 0 तो ये आएगा हमारा a. उसके बाद 1 एंड 2 तो ये आएगा हमारा b. उसके बाद आएगा अगेन 0 एंड 4 तो हमारा आएगा ये. नाउ द सेकेंड वन -1 1. -1 इज़ x और ये 1 ये मेरा p. देन 1 एंड 2 ये मेरा q. एंड देन 3 एंड 3 ये मेरा r. अब मैं ये दोनों को ज्वाइन कर लेती हूँ. अब मैंने ये ज्वाइन कर ली. ये मेरी लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और ये मेरी लाइन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ये जो है वो मेरा सॉल्यूशन है. यहाँ से मैं इसको ऐसे. सो x इज़ माई 1 एंड y इज़ माई 2. सो माई आंसर इज़ x इज़ 1 एंड y इज़ 2. क्वेश्चन नंबर 4. 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो 2x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4 प्लस 5y. सो x इज इक्वल टू 5y माइनस 4 अपॉन 2. ठीक है. तो अब मैं क्या लूँगी? लेट y इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 0 माइनस 4/2 विच इज़ इक्वल टू -2. लेट y इक्वल्स टू 2. सो x इक्वल्स टू 10 माइनस 4/2 which is equal to 6/2 which is equal to 3. Let y equals to 4. So x equals to 5 into 4 minus 4 divide by 2. So 20 minus 4 divide by 2 which is equal to 16/2 which is equal to 8. ओके. अब एक टेबल बना देते x और y का. x and y. What is my x? My x is -2 when y is 0. My x is 3 when y is 2. My x is 8 when y is 4.
2x plus y minus 8 equals to 0. So y is equal to 8 minus 2x. So let x equals to 0. So y is equal to 8 minus 0 equals to 8. Let x equals to 1. So y is equal to 8 minus 2, which is equal to 6. Let x equals to 2. So y is equal to 8 minus 4, which is equal to 4. Hence x or y. So when my x is 0, y is 8. When my x is 1, y is 6. When my x is 2, y is 4. ओके, अब मैं लेबलिंग कर देती हूँ. x x डैश, y y डैश. अब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Here is minus 1 minus 2. First is your minus 2 0, so it will come here a. Then 3 and 2, 3 and 2 will be here your b. And 8 and 4, 8 and 4 it will be here your C point. Now P is 0 and 8, it will be here P point. Then 1 and 6, 1 and 6 is here your Q point. And then 2 and 4, 2 and 4 is your here. Now join the lines. Okay, I had joined the lines, my solution is here. So my x is 3 and y is 2. Okay, 3x plus 2y equals to 12. So 2y is equal to 12 minus 3x. y is equal to 12 minus 3x by 2. तो यहाँ पे मुझे कुछ भी करके इवन नंबर लाना है. So let x equals to 0. So y equals to 12 minus 0 by 2, which is equal to 12 by 2, which is equal to 6. Let x equals to 2. So y equals to 12 minus 6 by 2. So 6 by 2, which is equal to 3. Let x equals to 4. So y equals to 12 minus 12 by 0, which is equal to 0. So x or y, my x is 0 when y is 6, x is 2 when y is 3, and x is 4 when y is 0. 5x minus 2y equals to 4. Hence 2y is equal to 5x minus 4. So y equals to 5x minus 4 by 2. So let x equals to 0. So y is equal to minus 4 by 2, which is equal to minus 2. Let x equals to 2. So y equals to 10 minus 4 by 2. So 6 by 2, which is equal to 3. Let x equals to 4. So y is equal to 5 into 4 minus 4 by 2. 20 minus 4 by 2. So 16 by 2, which is equal to 8. So x and y, my x and y is x equals to 0 when my y is equal to minus 2, x equals to 2 when my y equals to 3, and x equals to 4 when my y equals to 8. अब ये सारे पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करिए. अब प्लॉट करिए सारे पॉइंट्स. सो 0 6 0 and 6 A, then 2 and 3, 2 and 3 ये मेरा B, and 4 and 0. So this is my C. Okay. Now P is 0 minus 2, 0 and minus 2. This is my P. 2 and 3 Q, and 4 and 8, 4 and 8. This is my R. Okay. So my intersecting point is x equals to 2 and y equals to 3.